कांग्रेस वाले हम लोग को आपको शुरू से 70 साल से बांटते चले आ रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो उन्होंने बांटने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। 70 साल से वो क्या कर रहे थे? रीवा की हालत, हमारी बहू बेटी के पेट में बच्चा होता था ना, रिक्शे में बैठती थी, बच्चा रास्ते में पैदा हो जाता था। ये गड्ढे थे, गड्ढे जो है ना ट्रक में होते थे, कभी ट्रक गड्ढे में होता था। कोई महंगाई नहीं हुई है, सब अच्छा है, सब हमारी जनता खुशहाल है। रुपयों को पहुंचा रहे, देखिए पैसा कहाँ से आए? मोदी जी ने दिए हैं, पहले नहीं थे, कंगाल थे। क्या यार लाला भाई यार, ये मजा नहीं आता यार। कम से कम यार चावल खाए उतनी कुकरिया में कुत्तो यार वो करो यार। अब कहोगे, अब फिर तुम बोल दोगे फर्स्ट फार्म नहीं भराए तो तुम्हारी गलती है। अब मोदी तुम्हारे घर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे फार्म देके के लिए यार, लाडली बहना का भर लो, तुम्हारे घर में नहीं पहुंच जाएंगे यार। मैंने क्या किया 18 साल में? सब कुछ किया ही है, कुछ दिया भी है। क्यों नहीं दे रहा? किसको? बहना को 1000 दे रहा है, जीजा को 250 दे रहा है, और क्या चाहिए अब? और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं जी, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, जी मोदी है तो मुमकिन है, पहली चीज। तो। नहीं नारा है, क्या वो बताइए। हकीकत सामने नहीं दिखाई पड़ रहा, सामने नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या? अरे क्या मुझे दिख रहा है? सोनिया का इंदिरा उसको, आपको प्रियंका वाड्रा को नहीं दिख रहा है, आपके राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है, कमलनाथ को नहीं दिख रहा है, दिग्गी राजा को नहीं दिख रहा है। प्रदेश का बटाढा कर दिया मामा ने, ऐसा वो कह रहे हैं। इतना बड़ा समदरिया मॉल बना, लोग 6 बजे जाते डरते थे, आज मॉल बन गया। आज वहाँ जाके देखिए विकास क्या है। 6 बजे के लोग जाते, मैं वहाँ 35 साल रहा हूँ। आज बेधड़क लोग जाते हैं, बेधड़क आते हैं। एक टेम्पो चलता था, लोग बैठते डरते थे, समझ रहे हैं ना जी। और क्या चाहिए? दिग्गी राजा का कार्यकाल तो फिर दोबारा था। दिग्गी राजा का आपको कार्यकाल मालूम कितनी उम्र है आपकी? अभी तो 28 होगी, 30 होगी। अरे हम आपको 16 साल के माने ले रहे हैं। हाँ। आपको नहीं मालूम? दिग्गी राजा के जमाने में कितने लोगों ने आत्महत्या करी मालूम है आपको? नहीं मालूम? पूछिए उन लोगों से। कितना भ्रष्टाचार, क्या बात कर रहे हैं आप? तब तो बोल रहे हैं मोदी तो मुमकिन है। हमारे देश में बाहर का आज तक कोई राष्ट्रपति आया है दावत खाने? जिसकी तड़ होती है, जिसकी दम होती है, वो बुलाता है। 70 साल से आप बने रहे, 70 साल से आप बने रहे। आप कहते हो कि कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने सिर्फ फाइल बनाई थी, विकास सिर्फ किया है तो मोदी ने किया है। फाइलों से क्या होता है? ठंडे बस्ते में पड़ी थी, शिल्पी प्लाजा है ठंडे बस्ते में था, कहते हो फलानी की देन है। काय की देन है? जो दिखता है वो बिकता है। क्या थी रीवा की हालत, हमारी बहू बेटी के पेट में बच्चा होता था ना, रिक्शे में बैठती थी, बच्चा रास्ते में पैदा हो जाता था। ये गड्ढे थे, गड्ढे जो है ना ट्रक में होते थे, कभी ट्रक गड्ढे में होता था। 18 साल मेरे को ट्रांसपोर्ट नगर में हो गया। जब गाड़ी वहाँ से गुजरती थी तो लोग आंखों में ऐसे कर लेते थे। आज ऐसे नहीं करते, आज कहते बाल में बैठो चाय देना जरा। इनका पूरा गिलास धूल से पुर जाता था, सामने खड़े पूछ लीजिए, 35 साल के आदमी है ये। और क्या चाहिए अब आपको? फिर भी कांग्रेस कह रही है ना कि मोदी ने देश बेच दिया। इलाज क्या है उसका? क्या है उसका? क्या है उसके आगे पीछे? कोई नहीं। वो क्या देश बेचेगा भाई? 73 साल का बूढ़ा है, क्या देश बेचेगा? उसको किस चीज की लालसा बताइए आप हमको। बिहारी और मुकुंदन ने दे दी तुल्लन को साड़ी। कुल मिला की ये बात है। मोदी ने देश बेच दिया? नहीं, ये हम ये बताएंगे। आप बताइए ना। आपने इंग्लिश समझी? वो फारसी भी इंग्लिश दोनों बोल गए। मिक्स कर दिया। हाँ, मिक्स कर दिया उन्होंने। मोदी के बारे में तारीफ बोल दी पूरी। अब बताइए और क्या चाहिए आपको? कौन सा विकास चाहिए? जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता है। आप चाहते हैं कि आपके मुंह में वो निवाला आके धर दे। वो एक देश का प्रधानमंत्री वजीर आजम है, ठीक है ना? वो सब कुछ कर रहा है। थोड़ा सब्र करो मेरे भाई। खुदा बन करके आया है। 28 पार्टियां ऐसे ही इकट्ठा हो गई एक साथ। अगर आप में काबिलियत होती, आप 70 साल से देश में थे ना, तो आपने 36 विपक्ष क्यों साथ में ले लिया? पहले मेरे को जवाब दीजिए। आप में कुवत थी। अरे दिखाने दो ना यार। शांति रखिए। 28 पार्टियां, 36 पार्टी, 36 विपक्ष एक साथ देश को बचाने के लिए, देश को बचाने का, देश को बचाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए नहीं। 36 में अगर 36 लाख होता है तो 1 लाख रुपए आता है ना हिस्से में। बस पहले बंटवारा कर दिया। ये किसका पैसा है? ये हमारा ही पैसा है।
ये किसी का पैसा नहीं है। आपको इतने नामों में कोई किसी पे भरोसा नहीं है। कट्टा ईमानदार अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं। आप मेरी बात सुनिए, बाइडेन अभी आए थे, उसमें मैं भी इनवाइट था। मैंने उनका चावल भी खाया है और ज्वार की रोटी भी खाई है, मेरे को सब कुछ खिलाए हैं। मैंने उनकी थाली में खाया, मैं छेद कैसे कर दूंगा भाई? जिसका खाओ उसका बजाओ। मैंने बोला ना 1000 बहनों को दे रहा है, 250 जीजे को दे रहा है, सीधी सी बात है। इससे पहले बहनों की याद नहीं आई? बहनों क्या आ रही थी, बता तो रहा हूँ, रिक्शे में चलती रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता था। हाँ, चुनाव जीते और चाहे हारे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। अब कमलनाथ या दिग्गी राजा यहाँ आएंगे और आपसे हाथ जोड़ के अपील करेंगे। हाथ क्या को जोड़ेंगे वो? हाथ क्या को जोड़ेंगे? क्यों हाथ जोड़ेंगे भाई? वोट मांगेंगे ना आपसे। अरे वोट तो उसको दिया ही हुआ है, अब मांगेगा क्या? वो मांगता है वो जिसके पास कुछ होता नहीं है, उसके पास तो है। अब मौका नहीं देंगे। अब तो मुश्किल है। अब तो मछली फंस गई जाल में। मछली फंस गई जाल में, अब निकलेगी कहाँ से? ये भी बोला, ये भी बोला। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब नहीं कुछ होगा। करनी हो ऐसी भरनी। राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा फेल। नहीं, उन्होंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था। उन्होंने 1 मिनट, उन्होंने ज्यादा खा लिया था, थोड़ा उनको डाइजेशन गड़बड़ हो गया था, तो उनको डॉक्टर ने बताया कि आप 4000 के आप 45,000 किलोमीटर चल लो, तब जाके आपका डाइजेशन ठीक होगा। चाय लेंगे आप तो बॉडी तो फिट हो गई। अब बॉडी फिट कर ली तो फिर अब चुनाव के बाद फिर पता चलेगा ना। सुनिए, इधर सुनिए, महंगाई सब्जी मंडी में नहीं बिकती, महंगाई सब्जी मंडी में नहीं बिकती। कल जब देश की जनता 10,000 थी तो भी गुजारा होता था। पहले बात समझिए मेरी, ठीक है ना? जब जनरेशन बढ़ती है तब महंगाई बनती है। मोदी जी महंगाई ऊपर से नहीं छोड़ दी है, वायरस की तरीके की महंगाई बढ़ जाए, ठीक है ना? जो आज से जो 10 साल पहले 15 साल पहले जो प्लाट की कीमत 10,000 रुपए 5,000 रुपए के हिसाब से थी, आज वो करोड़ों में चल रही है। आपने कैसे कह दिया महंगाई बढ़ गई? बताइए, अब बताइए, जनसंख्या की महंगाई और बढ़वा ले फिर पता चली। आज वो 50 लाख का प्लाट हो गया, महंगाई कहाँ बढ़ी? और थोड़ा सिलेंडर बढ़ गया तो आप लोग वो हल्ला कर दिए बहुत सिलेंडर महंगा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन लग गई, ये देखिए 4 रुपये लग गई, कितने आते हैं? ले और पैसे हैं सब ले, कोई महंगाई नहीं हुई है, सब अच्छा है, सब हमारी जनता खुशहाल है। रुपयों को बौछार, ये देखिए पैसा कहाँ से आए? मोदी जी ने दिए हैं, पहले नहीं थे, कंगाल थे। अब पैसे लो, कितने बौछार है? बारिश हो रही है, पैसे की बारिश हो रही है। आपकी जेब खाली लगता है। बोलिए, आपकी जेब खाली लगता है। हमारी तो खाली है, फुल है। इनका ही जेब खाली है, एकदम वो कंगाल है। ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की तैयारी में लग गई है। इस बार पूरे ताकत से सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी और पूरी बहुमत के साथ आएगी मध्य प्रदेश में। आज देखा जाए कहाँ गए? पूर्ण बहुमत में भाजपा आ रही है, मामा आ रहे हैं। अब जब आ रही है वोट परी तब न पता चली के बहिने पता चल जी। पहले एठे जतना अब कहा लागा वोट न दे ही, अब बोला लागा काल ही दूसर का वोट दे ही। अब तो जनता का घोषणा तो हमारी पार्टी ही कर दिया है, देश की जनता, प्रदेश की जनता ही घोषणा कर दिया है कि एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है कि मामा मुख्यमंत्री और मोदी जी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। आने वाले टाइम में भाई साहब यही वोटर अभी डाइवर्ट हो गए, भाजपा में न वोट करें तब कहिएगा, देखिएगा यही लोग सब भाजपा में वोट करेंगे। आप तो मुस्लिम नहीं, आप तो मुस्लिम समुदाय से आते हूँ, तो कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। कौन कह रहा है? किसके साथ भेदभाव? किसके साथ भेदभाव? बताइए किसके साथ हुआ? नहीं हो रहा है। अब कौन बताए ना किसी के साथ। हमारे साथ हिंदू मुसलमान हो रहा है, कांग्रेस का कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? किसने बताया? मस्जिद की भैया कौआ कान ले गया तो आप कान देखेंगे कि कौआ को देखेंगे? पहले ये बताइए, कौआ को देखने जाएंगे? कान, हाँ बस कान ले गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या गलती कर दिया? दोनों को डिवाइड कर दिया, अच्छा काम कर दिया तो कोई गलती कर दिया? वो तो होना ही था। तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू खून में और मुस्लिम के खून में क्या फर्क है बताइए? खून तो वही है, फर्क क्या है हिंदू के खून में मुस्लिम के खून में?
क्या फर्क है बताइए सर हमको। कांग्रेस वाले सब मिलावटी कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस वाले हम लोग को आपको शुरू से 70 साल से बांटते चले आ रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो उन्होंने बांटने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। 70 साल से वो क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी 70 साल से कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे ये बताइए? मुस्लिम समाज का वोट ले रहे थे, मुस्लिम समाज को पूरा जोड़ के चल रहे थे। मुसलमानों को उत्थान किया है। क्या उत्थान किया है बताए ना, बताए ना क्या उत्थान किया है? कौन तो उत्थान नहीं, उन्होंने मुस्लिम समाज को दुआ है, अपने वोट बैंक के लिए दुआ है, सिर्फ दबाया है और दुआ है। जो दूध नहीं दो लेता है, बस यूज किया है सिर्फ। अरे 17 साल से मैं आपके सामने खड़ा हूँ इसी ट्रांसपोर्ट नगर में। मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं। क्या नाम बताया आपने? बेबू रेंटर, ठीक है ना? ये हिंदू हैं, इन्होंने क्या मुझको जहर बना के पिला दिया क्या? ये कैसी टेंडेंसी है लोगों की? अपनी सोच बदलिए, ये बांटते हैं। अपनी सोच बदलेंगे तब हिंदुस्तान बदलेगा। सोच नहीं बदलेंगे तो हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। कांग्रेस समाज और जो मुसलमान जो कह रहा है इस बात को कि योगी और मोदी तो हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, वो लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक बराबर है। बाहर से क्या मतलब अपने को यहाँ से मतलब है। हम जहाँ रह रहे हैं हम वहाँ की बात कर रहे हैं। मोदी ने सबका साथ सबका विकास किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? आज आप मोटरसाइकिल चला के आए होंगे, कार में बैठ के आएंगे, आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा? पहले साला एक गियर में लोग सतना जाते थे, आज 6 गियर लगा के सतना पहुंच जाते 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है? 10x10 की रोड थी, आपको मालूम है? 10x10 की रोड थी। खत्म हो गया मोदी सरकार आने से, गुंडा राज खत्म हो गया, चारों तरफ शांति है। और आम पब्लिक को क्या चाहिए? केवल शांति चाहिए। बुलडोजर समुदाय देखकर चलाया जा रहा है। जो अपराध चलाया जा रहा है, बुलडोजर किसके ऊपर चलाया जा रहा है? हमारे ऊपर तो बुलडोजर नहीं चला, अपराधी को ऊपर चलाया जा रहा है। समुदाय देखकर चलाया जा रहा है, जाति देखकर चलाया। कहीं पर अभी कहीं उत्तर प्रदेश की घटना है, बीजेपी के ही कोई विधायक थे, ठीक है ना? क्या उनके घर में बुलडोजर नहीं चला? आप कहते हो कि ये पार्टी इसकी है, आपको तो पत्रकार, आपको तो मालूम होगा। आप ऐसे मुस्कुराते रहो, पूछते रहो, क्या आपको नहीं मालूम? हम तो सच्चाई पूछ रहे हैं ना। अभी देखिए, या तो आप, अच्छा वो सच्चाई वो गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। एक साइड में ये क्या देखिए, क्या ये गलत कह रहे हैं? भोगना चाह रहे हैं, वो सत्ता भोगी है। हमको ये बताइए, नहीं, उन्होंने जो कहा ठीक मान लिए। एक मच्छर काटता है तो क्या पूरी मच्छर को उनको मार सकते हो? मारोगे आप? आज उनके ऊपर जो बीत गई, आज नहीं सही हुई, कल सही हो जाएगी। धीरज रखें, धीरजवान बने। हो सकता है कल ये हमारे साथ खड़े हों, हो सकता है ये हमारे साथ कल खड़े हों। ऐसा नहीं है कि उनकी ये तकिया लगा के सो जाइए ना यार। क्या है? अरे कितना चाहिए यार, कितना चाहिए यार? लेते उसके बाद भी फिर रोते हो यार। क्या यार लाला भाई यार, ये मजा नहीं आता यार। कम से कम यार चावल खाए उतनी कुकरिया में कुत्तो यार वो करो यार। अब कहोगे, अब फिर तुम बोल दोगे फट से फार्म नहीं भराए तो तुम्हारी गलती है। अब मोदी तुम्हारे घर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे फार्म लेके के लिए यार, लाडली बहना का भर लो। तुम्हारे घर में नहीं पहुंच जाएंगे यार। अगर ना मिले तो बताइए, आप क्या नहीं मिल रहा है आपको? जब ना दे तब बताना। आप अपना काम नहीं बताए ना कि बहना को दिया 1000, जिज्जा को 250। वादा पूरा किया कि नहीं किया? अब 3000 भी देगा, सब्र करो। 3000 मिलेगा ना? 2024 में दिसंबर में 3000 बहनों को मिलेगा। भाई किसानों को आज पानी मिल रहा है, चारों तरफ नहर खुद गई है, ये विकास नहीं है तो क्या है? नहीं, अभी कह रहे थे ना दिग्गी राजा के कार्यकाल में भी सड़क अच्छी थी और आज भी अच्छी। कौन दिग्गी राजा? वो उनकी आत्मा से पूछिए, उनका जहाँ घर है इतना गड्ढा था, आज जो बहन निकली थी तो उसकी डिलीवरी वहीं पे हो गई थी, डिलीवरी वहीं पे हो गई थी। वो गड्ढा थे, हनुमाना से रीवा आने में 24 घंटा लग जाते थे और गाड़ी पार नहीं हो पाती थी। एक से पूछिए, तभी भी रोड अच्छे थे, तभी भी रोड अच्छे थे। रोड सब वही उसी प्रकार है। दिल पे हाथ रखिए, नहीं दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ। उसकी बात नहीं है। क्या है, रोड में इतने जर्क हैं, जब इतना वो टोल टैक्स लेते हैं। गड्ढों में गड्ढा था, कांग्रेस के राज में गड्ढों में गड्ढा था, आज एकदम रोड चमक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं केवल एक नहीं हाँ। रोज एक्सीडेंट होता है, बाईपास में जाइए कितना एक्सीडेंट होता है रोड इस तरह। फिर भी हम आपके मीडियम के माध्यम से, रोड नहीं बनाएगी, काम ना करेगी तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा जेब में भरने के लिए? भ्रष्टाचार आ गया बीच में। लेकिन फिर भी हम आपके मीडियम के माध्यम से हम वहाँ तक एक बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी आज हमारे भाइयों के जो गिले शिकवे हैं, जैसे डीजल है, सिलेंडर है, ठीक है ना, और भी जो महंगाइयाँ हैं, बेरोजगारी है, ठीक है,
उसको और कवर कर ले, बाकी मोदी है तो मुमकिन है। केवल आखिरी सवाल, एमपी के दिल में क्या है, मोदी सॉरी मामा या कमलनाथ? जल्दी से, मामा या कमलनाथ? मामा या कमलनाथ? हाँ, मामा या कमलनाथ? हाँ, मैं दोनों सर। मामा या कमलनाथ? शिवराज सरकार। मामा या कमलनाथ? मामा शिवराज सरकार। मामा या कमलनाथ? मामा। मामा या कमलनाथ? हाँ बोलिए, मामा या कमलनाथ? मामा। मामा या कमलनाथ? मामा। हाँ, मामा। मामा या कमलनाथ? कमलनाथ। बोलिए, मामा या कमलनाथ? कमलनाथ। हाँ, कमलनाथ। बोलिए, मामा या कमलनाथ? मामा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये रीवा की जनता है, रीवा का विकास ये इन्होंने दिखाया है। बहुत से लोगों ने देखा है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं दिया, शायद चश्मे में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये निश्चित है परिणाम 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 तय करेगा आखिर एमपी में किसकी सरकार। क्योंकि एक तरफ कमलनाथ अपना 2020 का जो उनको धोखा मिला था उसे भुनाना चाहते हैं, वहीं 18 साल की शिवराज सरकार की साख दांव पर है। लेकिन जनता तय करेगी इस बार एमपी में किसकी सरकार। धन्यवाद।